So students, now we are going to discuss the next topic, that is reflex action. So what is a reflex action? Reflex action क्या है? Reflex action is sudden, quick and immediate response of the body to a stimulus. क्या मतलब हुआ इसका? Reflex action is the sudden, quick and immediate response of the body to a stimulus. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें यहाँ पर एक नीजर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर विड्रॉल ऑफ द हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम अपना हाथ क्या कर लेंगे, पीछे खींच लेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल है, मैं आपसे पूछने लगा कि भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो आप 2 मिनट के लिए क्या हो जाओगे, पजल्ड हो जाओगे, सोचोगे कि सर ये क्या पूछ रहे हो आप। ठीक, तो आप उसमें देखोगे कि भाई उसमें आप सोचने वाली एक्टिविटी सोच रहे हो एक तरीके से। फिर अगर मैं आपको स्लैप करूं, ठीक है, अगर मैं आपको स्लैप करूं तो क्या होगा, आप एकदम से पीछे हट जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक सडन एक्शन हुआ जिसमें कि थिंकिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। डेट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स एक्शन। अब जो एग्जाम्पल लिए, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है, जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, जो आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है ना, कि भाई सर तो ऐसी बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है वो। ऐसा एक्शन जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एकदम सडन एक्शन हुआ, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन इज क्विक, सडन क्विक एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए स्टिमुलस मिलते ही एक सडन एक्शन हुआ। नी जर्क, ठीक है, नी जर्क जैसे नी पे हिट करेंगे तो क्या होगा, वो उसमें भी कुछ रिफ्लेक्स एक्शन हमें देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात। फिर विड्रॉल ऑफ द हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कोई गर्म चीज़ रखी हुई है, ठीक है, आपने क्या करा, एकदम से आपको पता नहीं है, एकदम से छुआ तो आपने क्या करा, अपना हाथ को विड्रॉ कर लिया। क्लियर। फिर स्टिमुलस क्या है यहाँ पर, ठीक है, स्टिमुलस क्या है, इट इज ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स। ठीक है, स्टिमुलस जो हम लोग बाहर से दे रहे हैं, इट इज़ एन ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट। जिसके लिए ऑर्गेनिज्म रिएक्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, हम लोग स्टिमुलस कहेंगे, ठीक है, स्टिमुलस कहेंगे। फिर एक है यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क। सो व्हाट इज ए रिफ्लेक्स आर्क? तो रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या हुआ, द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसा पाथवे जहाँ पर क्या हुआ, नर्व इम्पल्स पास हुई, कब, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, ठीक है। द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। और क्या डेफिनेशन हो सकती है रिफ्लेक्स आर्क की? द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट and responding to it by an output action that might be completed quickly. Such a connection is called a reflex arc. Clear? I am going to repeat it again. The process of detecting the signal or the input and responding to it to an output action might be completed quickly. Such a connection is called रेफ्लेक्स आर्क, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। एक फ्लो चार्ट है समझने के लिए, एक फ्लो चार्ट है यहाँ पर। जैसे हीट, ठीक है, हीट का है, ठीक है, गर्म चीज़ है, तो ये क्या है, स्टिमुलस है। रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे, अलग अलग रिसेप्टर्स बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं सेल्स में। तो रिसेप्टर्स यहाँ पर स्किन के ऊपर है, ठीक है, स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स हैं। तो आपने टच करा, हाथ को विड्रॉ करा, ठीक है, फिर इट विल गोज टू द स्पाइनल कॉर्ड, then effector organ, muscles, and finally you are going to withdraw your hand.
ठीक है, तो ये हमने क्या देखा यहाँ पर, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखा। फिर एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम है जो कि और बेहतर आपको रिफ्लेक्स आर्क को समझाने में मदद करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क एक रिस्पॉन्स है यहाँ पर। ठीक, पहले वर्ड देख लेते हैं रिस्पॉन्स क्या है। रिस्पॉन्स, इट इज़ द फाइनल रिएक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन। रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ, इट इज़ द फाइनल रिएक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे ये एक पॉटेड प्लांट है, ठीक है, एक पॉटेड प्लांट है यहाँ पर कैक्टस का। तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहा, ये आपका हैंड है, ठीक है, जस्ट इमेजिन इट इज़ द हैंड एंड यू आर गोइंग टू टच इट। तो इसमें कांटे लगे होंगे, तो कांटे लगे, आपने टच करा तो अपने हाथ को पीछे खींच लिया। पेन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट हियर। पेन रिसेप्टर्स, दीज आर प्रेजेंट इन द स्किन, राइट। फाइनली the receptors will receive the information, it will carry nerve impulse, ठीक है, यहाँ nerve impulse it will carry and you will see here the sensory neuron। जो sensory neuron होगी वो information को यहाँ पर लेकर जा रही है। फिर कहाँ लेकर गई, वो स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पर एक जगह गई है इंफॉर्मेशन ब्रेन में। लेकिन चूंकि यहाँ पर बहुत जल्दी ही आपको रिस्पॉन्ड भी करना है, ठीक है, जल्दी आपको रिस्पॉन्ड भी करना है, तो इसमें थिंकिंग वाली एक्टिविटी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। स्पाइनल कॉर्ड, यू विल सी हियर द मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मोटर न्यूरॉन, हियर यू विल सी द इफेक्टर मसल्स। फिर आपने क्या करा, आपने अपने हाथ को खींच लिया यहाँ से। क्लियर, एक बार देख लीजिए इसमें फिर से। स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस था, पेन रिसेप्टर स्किन के ऊपर है, यहाँ पर स्किन के ऊपर है, यहाँ पर आपने क्या करा, हाथ को यहाँ से टच करने की कोशिश करी, आपने विड्रॉ करा। सेंसरी न्यूरॉन विल कैरी द इंफॉर्मेशन एंड इट विल गोज टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन, ठीक है, विद द हेल्प मोटर न्यूरॉन, दिस इज द इफेक्टर मसल्स, आपने क्या करा, हाथ को विड्रॉ कर लिया। एंड इन बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन देयर इज ए रिले न्यूरॉन। इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिले न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रिले न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर, तो ये डायग्राम था। और एक डायग्राम देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क का अब एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, रिफ्लेक्स ये आर्क की फॉर्म में है, ठीक है, ये आर्क की फॉर्म में, इसलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। तो क्या है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये है यहाँ पर हॉट, ये गर्म पानी, ठीक है, गर्म पानी है, ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ने टच करा, रिसेप्टर्स हैं आपकी स्किन के ऊपर, रिसेप्टर्स इन द स्किन, हीट और पेन, देन सेंसरी न्यूरॉन, यू आर एबल टू सी इट क्लियरली, दीज आर द सेंसरी न्यूरॉन, दे विल कैरी इट, सेंसरी न्यूरॉन इसको लेकर गए, फाइनली इट विल गोज टू द, वेयर इट विल गो, इट विल गोज टू द स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन टू द ब्रेन। Here you will see the connectivity, that is the relay neuron, ठीक है, from the relay neuron it will goes along here to the motor neuron, ठीक है, motor neuron in the muscle cells, muscle cells, then finally you are able, और ये जो एक्शन होगा ये बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि थिंकिंग की एक्टिविटीज़ तो इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, थिंकिंग की एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व है नहीं, तो ये एक्शन क्या हो जाएगा, दैट एक्शन माइट बी कंप्लीटेड क्विकली। तभी इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट, एंड आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीटेड क्विकली, सच एन एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। उस एक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्लियर, रिसेप्टर्स, ठीक है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, हमने पढ़े थे कौन कौन से रिसेप्टर थे। टंग में कौन सा रिसेप्टर था, गस्टेटरी रिसेप्टर। नोज में कौन सा था बताओ, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर, हीट और पेन वाला। तो ये टच करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन ये कैरी, ठीक है, इट विल कैरी द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द, ये टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड हियर यू विल सी इट इज द रिले न्यूरॉन, द जंक्शन बिटवीन दीज सेंसरी न्यूरॉन एंड द रिले न्यूरॉन, सॉरी सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन। एंड जो मोटर न्यूरॉन होगी वो क्या कर रही है, इट विल कैरी द इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन यू आर गोइंग टू रिमूव योर हैंड। दिस इज ऑल अबाउट योर रिफ्लेक्स आर्क।